हेलो एवरीवन, एस के जी स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पादप जगत का वर्गीकरण। आज पढ़ेंगे फर्स्ट प्रभाग अर्थात डिवीजन। पादप जगत वर्गीकरण में 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। उनमें फर्स्ट डिवीजन है सवाल। सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कहलाता है। द्विजगत वर्गीकरण में सवाल और कवकों को एक समूह थैलोफाइटा में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता, अर्थात जड़ तना पत्ती में नहीं बटा होता। ये सूत के नुमा होता है, सुकायवत, जिसके कारण इसको क्या कहता है, थैलोफाइटा में रखा जाता है, जिसको कारण इसको सुकाय भी कहा जाता है। ये काई होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ताजे जलीय जल में पाए जाते हैं। सवालों के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। सुकायवत होता है, रूट स्टेम में लीफ में विभेदित नहीं होता, बटा नहीं होता, अर्थात रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीफ नहीं होता। क्लोरोफिल पाया जाता है। वास्कुलर संवहनीय ऊतक पाया जाता है। भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। सेल वॉल नम एवं जलीय स्थानों में पाया जाता है। सेल वॉल भी पाया जाता है। सवालों में प्रजनन देख लेते हैं। वर्धी प्रजनन होता है। एग्जाम्पल हो गया नाइटेला। अलैंगिक जनन जूस्पोर द्वारा, एप्लोनोस्पोर द्वारा, एंडोस्पोर द्वारा, इप्लोनोस्पोर आफ्टर एकाइनिट्स पामेल अवस्था में द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन आइसोगेमस प्रकार का होता है। एनाइसोगेमस और ऊगेमस। ऊगेमस में दोनों युग्मक क्या होते हैं, असमान होते हैं, और इनके मिलने से जाइगोट बनता है। और इसका एग्जाम्पल है पेंडोराइना में होता है एनाइसोगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन, और आइसोगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स में होता है। शैवालों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्ग। रोडोफाइटा लाल शैवाल कहते हैं, फियोफाइटा भूरे शैवाल होते हैं, और क्लोरोफाइटा हरी शैवाल होते हैं। तो लाल शैवाल मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं, अधिकांश समुद्री घासें होती है। और फियोफाइटा भूरे शैवाल, ये भूरा समुद्री खरपतवार कहते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर में पाया जाता है। ये ताजे जलीय झीलों में पाया जाता है। नदियों तालाबों में आप देखना हरे रंग के शैवाल पाया जाता है, जिसे काई कहते हैं। नम स्थानों में भी पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब तीनों में अंतर देख लेते हैं मुख्य। इसका एग्जांपल पॉलीसॉइफोनिया हो गया, मेन एग्जांपल लेमिनेरिया सरगासम हो गया। इसका कॉलेरपा अल्वा, ये समुद्र में पाया जाता है। वाउचेरिया भूमि में पाया जाता है। इसका परजीवी होता है हार्वेला, और सबसे बड़ी होती है इसका माइक्रोसिस्टिस, और इसका स्रोत इससे पोटेशियम तत्व प्राप्त किया जाता है भूरे शैवालों से। इसलिए जापानी लोग भोजन के रूप में अधिक ग्रहण करते हैं इसको, इसलिए भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। परजीवी ट्रिबोक्सिया होता है। इसका उद्गम क्लेडोमोनास प्रोटिस्ट जीवों से हुआ है। हरे शैवालों का उद्गम इससे हुआ है। अब इसमें भोजन के रूप में पोरफीरा, कोंड्रास, किप्सस आदि। लक्षण में देखते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी भी पाया जाता है। इन दोनों में ए बी पाया जाता है, इसमें ए सी पाया जाता है। अब वर्णक देख लेते हैं। इसमें फाइकोबिलिन स्पायरोनाक, आर फाइकोइरिथिन, आर फाइकोसाइनिन पाया जाता है। इसमें फैकोजेंथिन, बीटा कैरोटीन, इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। जैंथोफिल, ल्यूटीन और जियाजेंथिन पाया जाता है। बहुत संचित भोजन होता है फ्लूइडियन स्टार्च के रूप में। इसमें स्टार्च व तेल बिंदु के रूप में होता है। इसमें मैनिटाल और लेमिनेरिन के रूप में होता है, जो भूरे शैवाल होते हैं उसमें। सुकाय का प्रकार सभी का मल्टी सेलुलर होता है। ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होता है। ये शैवाल उथले पानी में नीले हरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उथले जल में या ऊपरी जल स्थल में आर फाइकोसाइनिन की अधिकता होती है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र के गहराई में जाते हैं तो आर फाइकोइरिथिन की अधिकता होती है, जिसके कारण ये लाल रंग के दिखाई देते हैं, इसलिए इसे रोडोफाइटा कहते हैं। अब ये भूरे शैवाल हो गए जो चट्टान से जुड़ा हुआ है, चट्टान में लटका हुआ है, और इसके तनेनुमा संरचना इस टाइप का लाता है, और ये शाखाओं में आगे जाकर विभक्त रहता है भूरे शैवाल। अब आता है क्लोरोफाइटा अर्थात हरे शैवाल। इसमें सभी शैवालों में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है। रिप्रोडक्शन नर युग्मक स्पर्मेशियम के रूप में होता है, मादा युग्मक कार्पोगोनियम कहलाता है। आइसोगेमी प्रकार का होता है भूरे शैवाल में, जिसमें नर एवं मादा युग्मक चल और आकारिकी में समान होते हैं। उगेमी प्रकार का होता है, जिसमें नर युग्मक छोटा होता है, मादा युग्मक बड़ी होती है, अचल होती है, और नर युग्मक क्या होती है, चल होती है और छोटा, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक नर युग्मक है जो स्थानांतरण हो जाता है। जिग्निमा तारे के समान होता है। स्पाइरोगारा हरे रंग का शैवाल है जो फीते के समान होता है। यूलोथ्रिक्स भी शैवाल है हरे रंग का, जो मेखला के समान होता है। और इसमें प्रजनन आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी और एप्लोनोगेमस के द्वारा होता है। आर्थिक महत्व देख लेते हैं। इसका जीवन चक्र डिप्लोबैंटिक ट्राइफेजिक जीवन चक्र होता है। आर्थिक महत्व में अगर का उत्पादन गैसेलेरिया और जेलिडियम शैवालों से होता है। यहाँ एक लेजिस्लेटिव और एमल्सिफाइड के कारक के रूप में दवाइयों में सिरप बनाने में प्रयोग किया जाता है। खाने के रूप में पोरफीरा और कोंडस किप्सा चॉकलेट में मिलाया जाता है। अब आता है भूरे शैवाल। जापानी लोग 20 से अधिक जातियों को भोजन के रूप में खाते हैं, और भोजन के समय लोग सलाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें पोटेशियम लवण प्राप्त किया जाता है, और लेमिनेरिया, एल्कोफ्यूकस आदि पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है।
खाद्य के रूप में, चारे के रूप में, हरे शैवाल का उपयोग मत्स्य आहार के रूप अनुसंधान कार्यों में, औषधि के रूप में और उपयोगी पदार्थों जैसे लाइकेन में सजीवी रूप में उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आज का एक हो गया डिवीज़न आपका एल्गी ख़त्म। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।